हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू एआईसीटी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आई होप ये आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम स्टार्ट करते हैं उसी का एक सब टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। चलिए, बेसिक टू एडवांस लेवल हम समझने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज तारिक अहमद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में समझा है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम लेबल्ड प्राइस भी कहते हैं, राइट। तो सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखते हैं एंड डिस्काउंट किसके इक्वल होता है। सपोज आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो वो आपको कहता है किसी आर्टिकल की प्राइस है। सपोज आर्टिकल की प्राइस है ₹100 इस आर्टिकल की प्राइस है। तो वो आपको कहता है कि मैं आपको छूट देता हूं, यानी कि आपको मिलेगा, आपका सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल की ₹100 है, तो वो आपको कहता है आपको पे करने पड़ेंगे ₹80। तो जो आपको यहां से ये ₹20 बच गए ना, ठीक है, 100 माइनस 80, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एमपी माइनस एसपी, जो आपको ये ₹20 बच गए ना यहाँ पे बेटा, तो इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं भाई साहब? डिस्काउंट। तो इतना आपको अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि डिस्काउंट हमेशा और हमेशा किस पर दिया जाता है? हमारे मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, ठीक। तो यानी कि बेस वैल्यू हम मार्केट प्राइस को मानते हैं और डिस्काउंट हम रुपीज में देते हैं। और अगर परसेंटेज में काउंट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, राइट। क्योंकि हम 100 पर ही तो परसेंटेज निकालते। सो डिस्काउंट इज व्हाट? एमपी अगर 100 था, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको, दुकानदार ने आपको बोला एमपी इसका 100 है, तो आपको पे करना पड़ेगा ₹80। तो दैट मीन्स वो तो आपको कितना पे डिस्काउंट दे रहा है? 100 माइनस 80 इज व्हाट? 20, है ना। तो यही तो डिस्काउंट है, 20। यही तो डिस्काउंट है, 20। और मार्केट प्राइस कितना था आपका? मार्केट प्राइस था गाइस ₹100। तो 100 पे डिस्काउंट है 20, तो 100 पर कितना? अगर 100 पर 20 है डिस्काउंट, तो 100 पर कितना? तो वो वापस आ जाएगा 20% ही, वो वापस आ जाएगा। तो ये होता है गाइस जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, राइट। तो ये होता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल केस, जब आपको दो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं या दो से ज्यादा डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। इसको कहते हैं सक्सेसिव फार्मूला, या हम कहेंगे नेट डिक्रीज या इंक्रीज फार्मूला। तो इसकी फार्मूला आप याद रख लेना कि क्या है? D1 प्लस D2। ये क्या है? फर्स्ट डिस्काउंट रेट। ये क्या है? सेकंड डिस्काउंट रेट। माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, तो उसका परसेंटेज वैल्यू हम लगाएंगे, तो उसको हम कहते हैं नेट डिस्काउंट रेट। ओके। ये वाला कंसेप्ट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन है डिस्काउंट में, इसका यूज होता है, राइट। तो अगर आपके पास R% होगा प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। अगर आपका दुकानदार कोई देता है, डिस्काउंट देता है D%, तो उसके बाद उसको मिलता है R% प्रॉफिट या R% लॉस। तो आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हो। ओके। सो रेशियो क्या होगा? एमपी एमपी का रेशियो होगा 100 प्लस R% या माइनस R%। प्लस R% तब करेगी जब हमें पास प्रॉफिट होगा, और माइनस R% तब करेगी जब हमारे पास लॉस होगा। डिवाइड बाय सीपी क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज के टर्म्स में, तो डायरेक्ट यहां से सीपी और एमपी यानी कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आता है। ओके। तो चलिए एक रिलेशन में आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, ये सपोज है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा सपोज सेलिंग प्राइस, और ये है हमारा सपोज एमपी, यानी कि जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो अगर हम क्या करेंगे? अगर हम कॉस्ट प्राइस के साथ करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे प्रॉफिट परसेंट, ऐड करेंगे प्रॉफिट परसेंट, या सब्ट्रैक्ट करेंगे लॉस परसेंट अगर लॉस होगा, ठीक है। तो हमें एसपी मिलेगा, है ना भाई साहब। एसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे हाँ जी मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूँ ₹100 किसी का सीपी है, ₹100 आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है, अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है 10%, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, देन एसपी क्या होगा फिर? एसपी क्या होगा उस केस में? तो आप बोलोगे सर 110, 110 उस केस में एसपी होगा, होगा कि नहीं होगा? वहीं पे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये लॉस कमा रहा है 20%, 20% ये लॉस कमा रहा है, तो एसपी कितना होगा? आप बोलोगे सर सीपी का 80%, यानी कि ₹80 ही तो इसका एसपी होगा।
है ना। तो लॉस के केस में भी हमें एसपी मिलता है, प्रॉफिट के केस में भी हमें एसपी मिलता है। ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ती है, कॉस्ट प्राइस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एज पर प्रॉफिट या लॉस जो कि आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गया, मुझे बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट प्राइस कुछ तो इस आर्टिकल का होगा। अगर हम मार्केट प्राइस पर हम देंगे, क्या देंगे, मार्केट प्राइस पर अगर हम देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक, जो डिस्काउंट परसेंटेज, आप अगर एक दुकानदार हो तो आप डिस्काउंट दे रहे हो किसी आर्टिकल पर, जो अब आपको वहां पे पेमेंट पकड़नी है या जो आप पे करोगे, जो आपको पे किया जाएगा, तो उसी को तो हम सेलिंग प्राइस कहेंगे, उसी को तो हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस करेंगे डिस्काउंट, वो भी हमें क्या दे रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, वो भी हमें सेलिंग प्राइस दे रहा है। एंड एंड अगर हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के साथ उसका प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में भी आप लिख सकते हो, तो वो भी हमें देगा सेलिंग प्राइस। या फिर ये हो गया एक केस। दूसरा केस है हमारे पास, अगर हम कॉस्ट प्राइस के साथ हम लेस करेंगे लॉस परसेंटेज, वो भी हमें देगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो भी हमें क्या देगा, सेलिंग प्राइस देगा। राइट, तो अब आपने इतना समझा, तो अब आप एक यहाँ पे डिराइव्ड रिजल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, एसपी एसपी इक्वल है ना। तो या फिर आप लिख सकते हो सीपी माइनस लॉस परसेंटेज बराबर होगा एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बस यह है कॉन्सेप्ट। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन उसके बाद हम फटाफट फटाफट इस वन शॉट लेक्चर में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एमपी हमारे पास 500 है, डिस्काउंट 50 रुपीज है, डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई साहब, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगा डिस्काउंट इन रुपीज, ठीक है, डिवाइड बाय एमपी पर दिया जाता है डिस्काउंट, इनटू करेंगे 100। राइट, सो डिस्काउंट इन रुपीज कितना है, आप लोग सिर्फ 50 रुपये डिस्काउंट है, एमपी कितना है हमारे पास 500 रुपये है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका मतलब अगर 50 500 पर है तो 100 पर कितना, तो 10% डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एमपी 1000 रुपीज, डिस्काउंट 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इस केस में कितना होगा, सेलिंग प्राइस अगर हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर होगा एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये तो एस सेलिंग प्राइस होगा, और एमपी कितना है हमारे पास, एमपी अपने आप में होता है 100%, और माइनस करेंगे डिस्काउंट कितना है, वो आप बोलोगे सर 20%। ठीक है, सो एसपी कितना होगा 80%। ठीक है, एसपी कितना होगा 80%, देयरफॉर एसपी बराबर 80%, यानी कि 80/100 ऑफ एमपी, एमपी इज व्हाट 1000। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस हमें रुपीज में निकालना था, तो इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एमपी से मल्टीप्लाई किया। ओके, 20 से 20 खत्म, तो एमपी कितना आ जाएगा 800 रुपये, या आ जाएगा एसपी, एमपी नहीं सॉरी एसपी। ओके, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक बेसिक से। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1600, प्रॉफिट 60%, डिस्काउंट 20%, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो मैंने कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस का अभी आपको रेशियो बताया क्या होता है, कैसे होता है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले अगर हम सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, तो सीपी में हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, और प्रॉफिट देखना है कितना है। सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 1600 रुपये है सेलिंग प्राइस, और ये कितने परसेंट की वैल्यू है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है 60% प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, दैट मीन ये 160% की वैल्यू है। तो सीपी 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस अब हमने कितना निकाला, तो वो आ जाएगा, देखो ये जाएगा, इसे 10 टाइम्स 10 इंटू 100 कितना होता है 1000। तो ये हो गया हमारा भाई साहब सीपी। अब मैंने आपको बताया था कि एमपी और सीपी का रेशियो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, देखो भाई साहब, एमपी का मैंने आपको बोला कि क्या करना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 60% है ना, तो ये कितना आ जाएगा 160
डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस करेगी डिस्काउंट परसेंटेज है 20, तो कितना आ जाएगा 80। तो इसका रेशियो अगर देखेंगे तो 80 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 80 से कट जाएगा 1 टाइम्स। अब देखो थोड़ी सी गंदी नजर से देखो भाई साहब, सीपी हमारे पास एक यूनिट, यह है ना सीपी और एमपी का रेशियो 2:1। सीपी हमारे पास एक यूनिट है और इस एक यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, कितनी है 1000 रुपए। तो कितना है 1000 टाइम्स है ना 1000 रुपए। तो दैट मीन्स ये एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर जस्ट हमने वही से मल्टीप्लाई करना है 2000 से, क्योंकि नीचे भी हमने किया। तो एमपी कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये रहा और मार्केट प्राइस हमारा ये रहा। क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट है हमारा 20% और डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट है हमारे पास सपोज 10%। राइट। तो अब आप मुझे बताइए, फाइंड मार्केट प्राइस। मैं आपको कुछ इस तरीके से कह रहा हूं कि मार्केट प्राइस दिखाइए। तो एक और तरीका है, एक और तरीका है, देखो भाई सब क्या करना है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया एमपी, है ना। कुछ इस तरीके से कॉस्ट प्राइस जो भी होगा लेकिन प्रॉफिट 20% मिल रहा है, दैट मीन्स सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा 5 से 6। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था ना आपको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, है ना। देखो एक का प्रॉफिट 5 पर, है ना, 1/5 मीन्स 20%। ओके, डिस्काउंट 10% है, डिस्काउंट 10% है, दैट मीन्स एमपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा 9 होगा, एसपी होगा 9। तो इस तरीके से भी आप रेशियो निकाल सकते हो एक एक का। ठीक है, तो ये इससे किस यहाँ पे शिफ्ट करो और ये 9 यहाँ पे शिफ्ट करो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5 6 हो गया 30 और 6 9 हो गया 54 और 6 दाया हो गया 60। तो वैसे आप इसको ऐसे काट सकते थे, कैसे, देखो भाई साहब समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ, है ना। 6 से ये यहाँ पे 6 था, है ना, शिफ्टिंग नेबर जब हमने किया ये यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो ये देखो 6 से ये 6 कट गया और ये 6 कट गया, तो रेशो क्या आ गया 5:9:10, 5:9:10। ये आपका रेशो आ गया। अब कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितना 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, है ना। तो इतना है कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज। तो हमने क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा 2000 रुपीज, है ना, जस्ट इसका डबल। 5 रेशो बराबर 1000, तो 10 रेशो कितना बराबर होगा 2000। तो आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब है। क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, MP is equal to 1000, CP is equal to 600 and profit is equal to 50%, find selling price in rupees and discount in percentage। डिस्काउंट आपको परसेंटेज में बताना है और तो और आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है रुपीज में, है ना। तो देखो सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है हमारे पास, आप बोलोगे सर 6000 रुपये, 6600 रुपये। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 50%। तो एसपी कितना होगा हमारे पास, एसपी कितना होगा, आप बोलोगे सर 150% ऑफ सीपी, वो कितना आ जाएगा 900 रुपये। ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट मैं आपको विजुअलाइजेशन पावर यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फाइंड सेलिंग प्राइस इन रुपीज एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज। एमपी अब कितना है, देखो भाई साहब अब एमपी कितना है हमारे पास, एमपी आप बोलोगे सर हमारे पास था 1000 रुपये, 1000 रुपये, ये हमारे पास एमपी। तो एमपी डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें निकालना है ना, डिस्काउंट परसेंटेज हमने निकालना है। तो एमपी से एसपी सब्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होता है, आप बोलोगे सर एमपी माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी इंटू 100, ये तो फार्मूला है ना। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पे, आप गंदी नजर से देख रहे हो, तो 100 रुपये का डिस्काउंट है, इस पर एमपी पर तो देंगे। ठीक है, 100 रुपये का डिस्काउंट है 1000 पे, तो परसेंटेज में निकालना है
दो जीरो से दो जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 10%। तो ये इसका आंसर है। डिस्काउंट इन परसेंटेज मीन्स 10%, 10% डिस्काउंट है, और हमें सेलिंग प्राइस इन रुपीज निकालना था, तो 900। तरीके और भी बहुत सारे, अभी आप रेशो मेथड से भी इसको बना सकते हो और बाकी तरीकों से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, या डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट भी इसको कहते हैं। इसके कुछ और नाम है, यानी कि नेट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो कुल मिलाकर हम इसको डिस्काउंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा और इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 20% एंड 10%। तो अगर ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, यानी कि नेट डिस्काउंट कितना होगा, वो हमने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी आर्टिकल की प्राइस मान लेता हूं, उसकी है 100 रुपीज। ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते, एक दिया जाता है 20% का डिस्काउंट। तो जब हम 100 पर, इस 100 पर जब हम 20% डिस्काउंट देगी, तो इसकी प्राइस बचेगी कितनी, 80 रुपीज। ठीक है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि आगे बढ़ जाती है। कहता है कि 10% अब और हम डिस्काउंट देते, और अब हम 10% डिस्काउंट देंगे। ये सक्सेसिव है, तो हम इस 100 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि ये डिस्काउंट दिया जाएगा जो रहा था 80 रुपीज इस पर। तो इसका 10% देखो, वो कितना हो जाएगा, 8 रुपए का डिस्काउंट है। तो बचेगा कितना वहां पे, 72। अब हमने बताना है नेट डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट में हम देखते हैं इनिशियल से फाइनल कितना गिर गया, तो कितना गिर गया, कितना परसेंट, तो नेट डिस्काउंट आ गया 28%। ये है हमारे पास भाई साहब नेट डिस्काउंट। ठीक है, नेट डिस्काउंट, क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100 पर ही है। ठीक है, ये 100 क्या था, हमारा एमपी था। ओके, और ये 72 क्या बन गया, हमारा फाइनल एसपी बन गया। तो डिस्काउंट कितना परसेंट बन गया, तो आप बोलोगे सर 28%, 28%। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम सक्सेसिव फार्मूला से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, या तो आप इस तरीके से लिखो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, हाँ छोड़ो, इसी तरीके से याद रखो। पहले x% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर y%। पहले कितना, 20% डिस्काउंट दिया जाता था, x%। फिर y यानी कि 10% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर माइनस करेगी x इंटू वाई, यानी कि 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई करेगी 100। तो इतना परसेंट हमारे पास क्या होगा, नेट डिस्काउंट होगा। कितना, इतना परसेंट। ये हो गया हमारे पास नेट डिस्काउंट परसेंटेज। तो 20 प्लस 10 कितना होता है, 30 होता है। माइनस करेगी, देखो 1020, 1020 खत्म हो गए, माइनस करेगी 2, यानी कि 28% हमारे पास क्या हो गया, नेट डिस्काउंट हो गया 28%। ठीक है, अब हम इसको सक्सेसिव रेशो मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको अभी बताऊंगा कि रेशो मेथड क्या होता है। थोड़ा सा मुझे जगह मिलनी चाहिए, यहाँ पे तो जगह है नहीं, अब क्या करें। हम्म, अब क्या करें, क्या करें। हाँ, चलो मैं आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ जाता हूँ कि, और हम देखो, हमारे पास पहला डिस्काउंट कितना था, आप बोलोगे सर 20%। दूसरा डिस्काउंट कितना था हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 10%। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एमपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेशो मेथड या सक्सेसिव मेथड। तो इसको भी तो हम सक्सेसिव मेथड ही कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, सक्सेसिव मेथड कहते हैं। इसको भी हम सक्सेसिव मेथड कहते हैं, राइट। तो देखो, पहले मिलता है 20% डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप बोलोगे सर 1/5, यानी कि 5 का वैल्यू 4 में। ठीक है, 5 पर 1 का डिस्काउंट 4 में एसपी होगा। ठीक है, तो देन उसके बाद 10% डिस्काउंट, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, यानी कि 10 से हुआ होगा 9, 10 से हुआ होगा 9। अब देखो, 5 10 आर 50, और 4 9 आर 36। तो कितना कम हो गया, देखो ये जो डिफरेंस आपको मिलेगा ना, यही होगा हमारा भाई साहब डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट 14 का। देयर फोर डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको निकालना है, डिस्काउंट 14 का डिस्काउंट है किस पे, 50 पे। 50 पे, तो 100 पर कितना, तो कितना मिलेगा, 28%, है ना। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो फाइंड फ्लेट नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट पहला हमारे पास ये है। तो चलिए हम फार्मूला से पहले हम इसको बनाते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 माइनस करेंगे 30 इंटू 20 अपन करेंगे 100, तो इतना परसेंट आपका आ जाएगा, इतना परसेंट डिस्काउंट आपका आ जाएगा। 30 20 हो गए 50, 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 दूनी 6, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से कट जाएगा, तो 50 से 6 सब्ट्रैक्ट करेगी तो 44% हमारा नेट डिस्काउंट है। इसको हम सक्सेसिव मेथड से जरा बनाएंगे, हम एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, है ना। तो चलिए पहले 50% डिस्काउंट यानी कि 2 से हुआ होगा 1, फिर 40% डिस्काउंट यानी कि 5 से हुआ होगा 3, 5 से हुआ होगा 3। तो देखो आप 2 पचे 10, 3 का 3, है ना। तो डिस्काउंट आप मुझे बताइए क्या होगा। देखो एक एक जीरो चिपका दो, एक एक जीरो चिपका दो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट पता चलेगा, बेस वैल्यू हमने 100 बनाया एमपी, तो डायरेक्ट हमें पता चला कि 70% है डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट है। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप बताइए। बाई 3 गेट 5, यानी कि बाई 3, 3 के आप पैसे दे रहे हो और 5 आपको मिल रहे हैं, 3 आप खरीद रहे हो 5 आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है। ठीक है ना, तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है दो, दो आपको फ्री मिल रहे हैं ना, डिस्काउंट या फ्री जो मिल रहे हैं वो आपको 2 आर्टिकल्स मिल रहे हैं। कितने पे टोटल आपने कितने खरीदे, 5 खरीदे ना, टोटल पे करनी पड़े आपको 3, लेकिन लाए कितने 5। सो डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज विल बी व्हाट 2/5 इंटू 100, तो कितना होगा 40% डिस्काउंट। बाई 7 गेट 3 फ्री, यानी कि 3 आपको फ्री मिल रहे हैं और टोटल आपको 10 मिल रहे हैं, 7 के आप पैसे दे रहे हो, यानी कि ऐसा आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे। 3/10 इंटू 100 मीनस 30% डिस्काउंट, इस तरीके। चलिए ये वाला क्वेश्चन, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस एक और ऑफर दिया जाता है दुकानदार की तरफ से, बाई 3 गेट 1 फ्री फाइंड नेट डिस्काउंट। ये तो हमें पता है कि 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3 के पैसे दे रहा है 1 फ्री मिल रहा है, यानी कि 4 पे 1 फ्री, यानी कि 25% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है ना। यहाँ पे 1 फ्री 4 पे, तो 100 पे कितना 25% डिस्काउंट, है ना। तो चलिए अब हम इसका नेट निकाल रहे हैं, कैसे निकालोगे, फार्मूला से निकालोगे, तो निकालो, देखो क्या करना है। 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, ये बाई सब माइनस। ठीक, तो इस तरीके से फार्मूला से आप कैलकुलेट करोगे। ये हो गया 45 माइनस करेंगे, 20 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40%, ये हो गया नेट डिस्काउंट। या तरीका दूसरा है हमारे पास, वे टू हमारे पास है क्या, ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी, इनिशियल एंड फाइनल का रेशो। ठीक है, पहले कितना डिस्काउंट आप बोलोगे सर 20%, 20% मीन्स 5 से हुआ होगा 4, 5 से हुआ होगा 4, फिर कितना डिस्काउंट 25% मीन्स 4 से हुआ होगा 3, तो देखो 5 चुके हो गया 20 और 4 तिया हो गया 12। ठीक, दोनों को 100 100 बनाओ। ठीक है, एमपी तो 100 होता है, तो इसको जरा 100 बनाओ, कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेगी, ये हो गया 100, तो यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 12 25 60, तो 100 की चीज 60 में मिली, दैट मीन्स 40% आपका क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। ये मैं ऐसे कर रहा हूं, आप वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे गैप निकालो, 8 8 का गैप 20 पर, तो 100 पर कितना, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। देखो कितना आसान है, पता नहीं आपको मुश्किल क्यों लग रहा है। चलिए अब हम सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ठीक है, ये हो गया हमारा एमपी, ये हो गया हमारा एसपी, तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। पहले 10% यानी कि 10 से हुआ होगा 9, फिर 30% यानी कि 10 से हुआ होगा 7, तो कितना 10 दाया 100 और 7 9 63, तो कितना है डिफरेंस आप लोग से 37%, 37% हमारा नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, दैट इज ऑप्शन 4। चलिए बनाओ, आप फार्मूला से खुद बना लेना। ठीक है, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा यहाँ पे। द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10% इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे हैं। चलिए जी, 15% की फ्रैक्शन आप मुझे बताइए, तो वो होता है 3/20, 3/20
20 है ना, 15 डिवाइड बाई 100 3/20। ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल, क्योंकि इनिशियल एमपी होता है उससे डिस्काउंट निकालेगी तो वहां पे फाइनल बच रहा है एसपी, तो आप वैसे भी लिख सकते हो इनिशियल एंड फाइनल। ठीक, सो 20 पे 3 डिस्काउंट तो 17 रहा होगा एसपी, और फिर 10% की फ्रैक्शन होती है यानी कि 10 से हो रहा होगा 9। ठीक, तो अब देखो ये हो गया 200 और ये हो गया 7 9 63, 23 9 के 9 तो 6 हो गए 15। तो कितना है डिस्काउंट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 47, 47 डिफरेंस, यानी कि डिस्काउंट आपको निकालना है तो वो होगा 47। अगर डिस्काउंट है 200 पे तो 100 पर कितना, 20 से 20 कट, 47 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23.5%। ये हो गया नेट डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट, the market price of a watch is 1000 rupees. A retailer buys it at 810 rupees after getting two successive discounts of 10% and another rate which is eligible What is the second discount rate? दूसरा डिस्काउंट रेट हमने बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो भाई साहब, ये हो गया हमारा एमपी और ये हो गया हमारा एसपी, है ना। एमपी कितना रहा है इसको आप बोलोगे सर 1000, और एसपी कितना रहा होगा, आप बोलोगे सर 810। अगर मैं गंदी नजर से 110 इसको हटा दूं तो मुझे डायरेक्ट पता चलता है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, यानी कि मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पता चलता है नेट डिस्काउंट कितना है मेरे बेटा मेरे पास, तो आप बोलोगे सर 19%, 19% नेट डिस्काउंट है। तो फिर से थोड़ा सा गंदी नजर सोचो, 19% कैसे आया होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आया होगा। देखो, पहला डिस्काउंट 10% है वहीं से, तो दूसरा भी अगर मैं 10% दूंगा, माइनस करेंगे 10 इंटू 10 डिवाइड बाई करोगे मैं 100, तो वो देखो एग्जैक्ट वो 19% डिस्काउंट आता है। सो दैट मीन ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन मेथड, मैंने ऑप्शन से भी पुट किया डायरेक्ट 10%, तो मुझे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा हो गया बेसिक मेथड, मुझे उम्मीद है आप बेसिक मेथड से इसको खुद बना लोगे। चलिए ये वाला बनाओ। The price of an article is raised by 30% and then two successive discounts of 10% each are allowed. Ultimately, the price of the article is, कहता है किसी आर्टिकल की प्राइस थी, जो आर्टिकल की एक्चुअल प्राइस है उसको हम क्या कहते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। सपोज वो थी, सपोज 100 रुपीज, क्या थी 100 रुपीज, 100% नहीं मान लेंगे हम, 100 रुपीज मान लेंगे या 100 यूनिट्स मान लेंगे। ठीक है, तो कहता है उसको हम पहले उसको चढ़ाया गया 30%, 30% चढ़ाया गया, तो एमपी कितना बना होगा, आप बोलोगे सर एमपी रहा होगा 130, 130। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं 10% ईच, यानी कि पहले देंगे इस पे 10% सक्सेसिव डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे रहे इस पे, तो 130 माइनस करेंगे 130 का 10%, यानी कि 13 सब्ट्रैक्ट होगा। कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 13 इसको सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 117, 117 बचेगा, यानी कि 117 यहाँ पे आ जाएगा। बताइए समझ। फिर अगेन इसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, अब इसको अगेन यहां से 10% डिस्काउंट दिया जाता है, 10% फिर से डिस्काउंट दिया जाता है, तो 11.7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 11.7, 11.7। तो पहले 11 उतारो इससे, पहले 11 उतारो, कितना बचा 106, अब 0.7 उतारो, 0.7 उतारो, कितना रहेगा 105.3, तो फाइनल कितना रहा 105.3। तो अब ये कहता है कि रेज कितना हो गया, अब देखो इनिशियल कितना था वैल्यू 100, फाइनल कितना बचा 105.3, तो कितना है इंक्रीज करा कि डिक्रीज किया, इनिशियल से फाइनल इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज किया, कितना 5.3%। अब डिफरेंस तो आपको पता चलेगा ना भाई साहब, 5.3 इंक्रीज किया 100 पे, तो परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से 100 कल खत्म, 5.3% ऐसे, है ना। तो ये कॉमन सेंस से भी हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, और आप वैसे भी बना सकते हो। चलिए बनाओ। A single discount equivalent to the successive discount of 10%, 20% and 25% is single discount हमने निकालना है। ठीक, एक तो हो गया आप फार्मूला से निकालो, दूसरा हो गया आप मेथड प्रॉपर रेशियो मेथड से निकालो। फार्मूला से कैसे निकालना है, देखो भाई साहब, तीन डिस्काउंट है आपके पास, एक है 10%, दूसरा है आपके पास 20% और तीसरा है आपके पास 25%, 25%। तो जब आप इसका नेट निकालोगे ना, देखो कैसे निकालना होता है, पहले इन दोनों का नेट निकालो। तो मैं वर्बली निकाल सकता हूं कैसे, 10 20 हो गए 30, ठीक है, 10 × 20 हो गया 200, 200 बटे 100 हो गया 2,
यानी कि वो दो हमें 30 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 28% इसका हो गया। ठीक है, अब इसका और इसका आपने निकालना है, इन दोनों का निकालना है। ठीक है, इन दोनों का आपने निकालना है सक्सेसिव डिस्काउंट, तो वही होगा नेट। ठीक है, अब यहां पे वो फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो कैसे निकालेगी फार्मूला से नेट डिस्काउंट परसेंटेज? तो आप बोलोगे सर 28 प्लस 25। अब इसको पहले सेकंड रेट, इसको फर्स्ट रेट मानना है। बात आई समझ? माइनस करेगी 28 इंटू 25 डिवाइडेड बाई करेगी 100, साथ में चिपका देंगे परसेंटेज का साइन। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 5 तो 8 हो गए 13, 3 तो 2 हो गए 5, 53 माइनस करेगी। अब इसको काट लो, अगर कटता है तो देखो ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, गंदी नजर से देखो कट जाएगा। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 7 बार, है ना? तो कितना अब रहा यहाँ पे 53 माइनस करेगी ये वाला 7, 7 इंटू 1 होता है ना 7, तो कितना आ गया नेट डिस्काउंट? तो आप बोलोगे सर 46%, 46% नेट डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टिक करोगे ऑप्शन थर्ड। दूसरा मेथड, चलिए दो दो मेथड्स में आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक, तो क्या करेंगे? पहला 10% यानी कि 10 से हुआ होगा 9, फिर 20% यानी कि 5 से हुआ होगा 4, फिर 25% यानी कि 4 से हुआ होगा 3। जो काटता है उसको काट लो। ठीक है, ये काटता है इसके साथ। अब देखो 4 10 पचे 50 और 9 दिया 27। ठीक है, तो अब देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर 23। 23 का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पर कितना? आप बोलोगे सर 46%। ऐसे भी हो गया, देखा? चलिए बनाइए वाला। The market price of a watch is 800. A shopkeeper gives two successive discounts and sells the watch at 612. If the first discount is 10%, the second discount is, चलिए हम देखेंगे नेट डिस्काउंट ही कितना है। तो नेट डिस्काउंट अगर हम देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8, है ना? और फिर 9 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 6 गया तो 1। यह है डिस्काउंट, यह है डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 178 डिस्काउंट है किस पे? 800 पे। तो 100 पर कितना? 2 0 से 2 0 खत्म, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 1 आ गया। मैंने कुछ गड़बड़ मत किया? हाँ गड़बड़ किया मैंने। 10 में से 2 गए तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 यहाँ, 8 तिया 24 पॉइंट 188, 8 दूनी 16, 2 यहाँ, 8 तिया 24, यानी कि 23.5%। यह है आपका भाई साहब नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट इतना है, नेट डिस्काउंट इतना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बेसिक से भी बना सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो। बेसिक से बना सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो। कैसे? देखो भाई साहब, अगर मैं एक, देखो ये तो नेट मुझे इतना मिलना चाहिए ना, तो मैं पुटिंग से भी कर सकता हूँ। पहला डिस्काउंट मुझे 10%, 10% मुझे पहला डिस्काउंट है। दूसरा अगर मैं खुद ही मान लो 15% डिस्काउंट है, खुद ही मैंने मान लिया। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा ये हमेशा मैं प्लस लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ है 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 100। तो ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए कि किसके इक्वल? 23.5, 23.5%। इसके इक्वल मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप बेसिक से भी बना सकते थे, यहाँ पे x% लिख सकते थे, x% यहाँ पर, और यहाँ पे x लिख सकते थे, तो ये सॉल्व हो जाता और इक्वल रखते आप इसके। ठीक है, सॉल्व वैसे भी हो जाता। तो देखो 25 तो 10 तो 15 हो गए 25, माइनस करेगी, देखो 15/10 यानी कि 1.5, माइनस करेगी 1.5, तो वो कितना आ जाएगा? अब वो आ जाएगा 23.5%, 23.5%। और ये भी तो था, ये भी तो था 23.5%, है ना? दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो दैट मीन्स ये इसका आंसर है। ये जो मैंने 15 पुट किया ना यहाँ पे,
यहाँ पे जो 15 है ना, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इस तरीके से ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब बोलोगे सर बेसिक से अगर बनाना होता है कैसे बनाते हैं? आप बेसिक से भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो क्या करना है, पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा आप एक्स मान लोगे, है ना, x% मान लोगे, और फिर करोगे 10 × x डिवाइड बाई 100, ये परसेंट है, इज इक्वल टू 23.5%, इसके इक्वल। अब देखो परसेंट से परसेंट हट गया, तो यहाँ पे देखो 10 + x, यहाँ से इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 100 + 100x माइनस करेगी 10x डिवाइडेड बाई करेगी ये 100, ये 100, और जब हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इज इक्वल टू 2350, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो प्लस 90x, 100 + 90x इज इक्वल टू 2350, और फिर यहाँ पे देखो 90x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2250, है ना, तो 0 से 0 खत्म, एंड x इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 दूनी 18, एक मिनट हमने कहीं पे गलत किया, हाँ ये 1000 है, सॉरी, ये यहाँ पे 1000 है, क्योंकि 100 × 10 कितना होता है, 1000 होता है ना, क्यों नहीं लिख रहा है, 1000, ये 1000 है, ठीक है। तो इससे 1000 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, जब हमने इससे 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो 1350 बचा, कितना बचा, 1350 बचा। तो अब देखो, है ना, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 9, 9 से एक बार और 9 से ये जाएगा 5 बार, सो x इज इक्वल टू 15। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन लंबा हो रहा है, डायरेक्ट पुट करो वैल्यू, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ये वाला बनाओ, a person paid itna for a motor car after a single discount of 15%. If he is given successive discounts of 5% and 10%, then how much would he pay? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बनाओ। कहता है एक आदमी को पे किया जाता है, वो पे करता है 17,000 रुपए फॉर ए मोटर कार आफ्टर ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना, यानी कि जब एमपी पे उसको डिस्काउंट दिया जाता है तो वो एसपी होता है। एमपी 100% है, डिस्काउंट उसको 15% दिया जाता है, तो एसपी कितना होगा 85%, और इतना वो पे कर रहा है, तो इतनी वैल्यू किसके इक्वल है, 17,000। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, कुछ इस तरीके से बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग। हाँ, कहता अगर उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते, पहले 5% फिर 10%, पहले 5% फिर 10%, अगर उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते तो उसको कितना पे करना पड़ता, उसको कितना पे करना पड़ता। चलिए हम देखते हैं कि नेट डिस्काउंट उसको फिर कितना मिलता है, नेट डिस्काउंट निकालेंगे, 5 10 हो गया 15, माइनस करेंगे 5 × 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि 14.5%। तो 0.5% उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, कितना, 0.5% उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, यानी कि 17,000 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा उसको पे करना पड़ता। तो अब हम निकाल सकते हैं इसको, पहले ये पे करता था इतना, अब इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना ज्यादा वो करता है, कितना वो ज्यादा पे करता है। अब ये 85% पे करता है ना, तो 85.5% अब बाद में उसको पे करना पड़ता। तो आप इसको इस तरीके से लिखता है, ही वुड पे, ही वुड पे रुपीज कितना, 17,000 बराबर है 85%, और आपको कितना निकालना है, इतना उसको नेट डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप लोग सर 85.5% आपको निकालना है। ये 0.5 हटाने के लिए यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, तो ये 0.5 हट गया, ये 0। तो आप देखो 17 का 17, 17 पचे 85, और ऊपर 2 0, है ना, और 5 से ये कटेगा, 5 17 85 और 1, तो वो कितना आ जाएगा 17100, ये आंसर है। इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलिए ये वाला बनाओ, ये खुद आपका होमवर्क है, हालांकि जो नोट्स आपको मिलेंगे उस पर मैं ये सॉल्व करके दूंगा। चलिए ये वाला खुद बना लेना, ये वाला
चलिए ये वाला बना के देता हूं मैं। बनाइए। ए चेयर लिस्टेड एट इतना, लिस्ट प्राइस बोले या एमपी मार्केट प्राइस बोले, वो कितना है आपके पास 350 रुपीज। सक्सेस डिस्काउंट दिया जाता है 25% एंड 10% द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। बस हम ऐसे निकालेंगे, एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। पहले दिया जाता है 25% यानी कि 4 से हुआ होगा 3, फिर 10% यानी कि 10 से हुआ होगा 9, है ना, कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए सॉल्व करो, 4 दाया 40 और 9 तिया 27। ओके, एम पे अब हमारे पास है 40 यूनिट और इसकी वैल्यू कितनी है 350 रुपीज, ये इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 350 रुपये बराबर है 40 यूनिट और 27 यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी है। सिंपल सा है, 0 से 0 खत्म करेंगे पहले, तो फिर देखो यहाँ पे अगर हो जाता है तो करो, नहीं हो जाता तो कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस सकते और कुछ नहीं है। 4 सत्य 8, चलो इससे हम काटेंगे इस 4 को। 6 6 4 6 जार कितना होता है 24.7, ठीक है, क्योंकि वहां पे 3 रहता है वो 30 बन जाएगा। 4 सत्य 28 एंड 5, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व करो और वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज इक्वल टू 35 इंटू 6.75, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क। चलिए ये वाला बनाओ। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड एग्जाम है, तो बस आपको इसमें एसपी सेलिंग प्राइस बताना है। तो क्या करेंगे, एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी, ठीक है, इनका रेशियो निकालना है। पहले डिस्काउंट 20% यानी कि 5 से हुआ होगा 4, फिर डिस्काउंट 10% यानी कि 10 से हुआ होगा 9, और फिर डिस्काउंट 10% यानी कि 10 से हुआ होगा 9, ठीक। तो अब इस तरीके से करेंगे और एमपी को रेशियो में इक्वल रखेंगे 15,000 और एसपी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 10 दाया 100 जरबी 5 हो गए 500, और 9 नवे 81 जरबी 4, 81 जरबी 4 कितना होता है, 4 कई 4, 4 अठे 32, 324, 324। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 15,000, 15,000, 15,000। तो इसकी वैल्यू आपको निकालने तो बस करो, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड है। 15,000 की वैल्यू, 15,000 की वैल्यू इक्वल है किसके, 500 के बराबर, और हमने निकालने 324 की वैल्यू। तो बस गंदी नजर से देखो, 2 0 से 2 0 खत्म, ये चला जाएगा 5 से ये चला जाएगा 30 टाइम्स। सो आंसर विल बी व्हाट, ये होगी 0 एज इट इज, 3 चुके 12, 2 0 लास्ट में होना चाहिए, एक ऑप्शन है, तो बस इस तरीके के बताई समझ। मैंने 2 0 किया, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। 9720, 9720 पूरा मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया। तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगी ये अप्रोच। चलिए ये वाला बनाओ। Two successive discounts of 10% and 5% in this order are given on a bill of 110. Find the net amount of money payable to clear the bill. Answer in the nearest rupee. Nearest rupee में आपको आंसर बताना है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा एमपी और ये हो गया हमारे पास एसपी। तो क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। पहले हुआ 10 से 9, फिर हुआ 20 से 19, फिर हुआ 20 से 19। क्यों, क्योंकि 5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/100 मीनस 1/20, तो 20 से 19। ओके, तो अब देखो ये हो गया 200 और ये हो गया 9 9 81, 8 नहीं किया 9 तो 8 हो गया 17। तो चलिए अब कहता है नियरेस्ट टू वन इंटीजर, हमने इसका आंसर बताना है। तो बिल पहले कितनी थी, यानी कि एमपी उस पर कितना था, ₹110, 110। तो ये वाला हमने निकालना है, ये वाला हमने निकालना है, ठीक। तो हमने नियरेस्ट इंटीजर्स में निकालना है ना, तो मीन्स अप्रोक्सीमेशन से हम करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, या आप इस तरीके से लिखो कि हमें क्या निकालना है, ये वाला 171 की वैल्यू निकालने है। दैट मीन्स 110 रुपये अगर बराबर है 200 यूनिट, तो हमें निकालनी है 171 यूनिट की वैल्यू, है ना। तो अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा, 10 से ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे, या हम 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, देखो देखो गधो,
0 से 0 पहले हटा दिया ना मैंने, कुछ इस तरीके से हटा दिया, आपको दिख रहा है, हाँ जी हटा दिया। तो इसको काट लेते, इसको काट लेते 2 से, ठीक है। 2 से अगर हम इसको काट लेंगे, या 10 से अगर हम इसको काट लेंगे, चलो 2 से ही काट लो, 2 8 16, 16 तो फिर रह गया यहाँ पे 1, तो ये बन गया 11, 2 5 10, यानी कि 85.5, 85.5। तो नीचे क्या आ गया, आप बोलोगे सर 10, नीचे आ गया 10, 10 से आप इसको काट लो फर्दर, तो आ जाएगा 8.55, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा 11 इंटू 8.55, यह आपका आंसर होगा। 11 5 और 55 है ना, 5 कैरी, 11 5 और 55 प्लस 5 हो गया 66 कैरी, 11 8 आर कितना होता है 88, 88 प्लस 6 कितना हो गया 94, 94.05। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 94 रुपीज, 94 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में अप्रोच लगाना पड़ता। बात आई समझ? बात आई समझ क्या करना होता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप सेकंड पर अब हम जाते हैं। तो इसमें अब हमें वही मेथड लगाना पड़ता है जो मैंने आपको बताया, फर्दर अगर कोई चीज होगी तो मैं आपको ऐड ऑन करके यहाँ पे बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, A tradesman marks his goods at 10% above his cost price. If he allows his customers 10% discount on the market price, how much profit or loss does he make, if any? बस कुछ नहीं करना है। कहता है कि एक ट्रेडर का सपोज कुछ सीपी था, सपोज उसका कुछ सीपी था, हम मान लेंगे उसका सीपी था 100, कितना 10% उसने पहले चढ़ाया उस पे, ठीक है, और उसने रखा वो एमपी मार्केट प्राइस, 10% चढ़ाया तो 110 एमपी होगा। अब कह रहा है यहां से वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% अब यहां से वो डिस्काउंट दे रहा है, पहले उसने चढ़ाया था 10%, अब उतार रहा है 10%, तो इसका 10% 11 होता है, इसका 10% 11 होता है, तो बचा कितना 99, और ये हो गया इसका एसपी। तो आप देखो इनिशियल और फाइनल का देखो, इनिशियल और फाइनल का देखो, डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस इसका था 100, सेलिंग प्राइस इसका 99, दैट मीन्स उसको लॉस मिला कितना 1% लॉस, 1% लॉस, 1% लॉस मीन्स ये वाला ऑप्शन, कॉमन सेंस से हो गया है ना। तो अब आप याद रखना कि अगर आप कोई ट्रेड्समैन हो या कोई दुकानदार हो, वो किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को 10% से पहले इंक्रीज करता है, फिर 10% से डिक्रीज करता है, तो उस केस में हमेशा और हमेशा लॉस होता है 1%, ठीक है। क्या होता है, हमेशा और हमेशा लॉस होता है 1% का। अब आपको ट्रिक चाहिए ना, ट्रिक, ट्रिक चाहिए आपको, मैं ट्रिक बताऊंगा। इसमें होता है हमेशा लॉस, ऑलवेज लॉस इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर अपॉन 100%, इतना हमेशा और हमेशा लॉस होता है। आर क्या था यहाँ पे 10, फिर 10, ठीक है, यानी कि 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, डिवाइड बाई 100%, तो कितना आ जाएगा 1% लॉस, हमेशा और हमेशा 1% लॉस होता है। अगर यहाँ पे 20 से इंक्रीज किया होगा तो हम 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो उतना नेट लॉस होता है हमेशा। चलिए ये वाला अपना, A tradesman marks his goods at 20% above the cost price. He allows his customers a discount of 8% on market price. Find out his profit percentage. वो देखो बहुत सारे तरीके, मैं आपको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, सीपी एसपी एमपी, मैं आपको इस तरीके से भी ये क्वेश्चन करा सकता हूँ। क्या है, कहता है ए ट्रेडर्समैन मार्केट्स हिज गुड्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस, अबव कॉस्ट प्राइस 20%। तो एक मिनट, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, सीपी एमपी, तो ये यहां हो गया सपोज हमारे एसपी, है ना। चलिए देखो, कहता है कि 20% अबव कॉस्ट प्राइस, अगर ये 100 था तो ये 120, यानी कि ये अगर 5 है तो ये 6 है ना, एमपी 6। अब कहता है ही अलाउज हिज कस्टमर्स ए डिस्काउंट ऑफ 8%, यानी कि अगर ये 100 है तो ये है 92, डिस्काउंट दे रहा है ना 8% का, डिस्काउंट दे रहा है ना 8% का, दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप बोलोगे सर हाँ जी दे रहा है, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, 8% यानी कि 25, 25 से 23 सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना।
तो क्या करना है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे ये 25 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास जरूरी क्या होना चाहिए, सीपी और एसपी का रेशो। सीपी कितना हो गया, 5 × 25, और एसपी कितना हो गया, ये हो गया हमारा सीपी, और एसपी क्या हो गया, 6 × 23। तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, है ना। तो 5 × 25 कितना हुआ, 125। एसपी 6 × 18, 1 6 × 2 = 12, तो 1 हो गया 13। तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 13 यूनिट्स का, 13 यूनिट्स का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कितना है, 13 यूनिट्स प्रॉफिट 125 यूनिट पे, तो 100 पर कितना, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 13 चुके 52/5, 52/5 कितना होता है, 10.4%। 10.4% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से करना होगा। ये भी तरीका है, वो भी तरीका, हर कोई एक तरीका ही है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक, आज मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जल्दी खत्म ही होना चाहिए ये वाला लेक्चर। चलिए ये वाला बनाओ। Question number 3. A shopkeeper markets his goods 20% above cost price but allows 30% discount for cash. His net loss is net loss. अब हमने बताना है। ठीक, बस देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको रेशियो मेथड बताया ये वाला, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। 100 का अगर हम मान लेंगे कि सीपी है, अब इसने एमपी इसका मान लिया कितना है, इससे 20% अबो यानी कि 120, और अब 30% दे रहा है डिस्काउंट। 30% कितना हो गया, 30%, इसका 30% निकालो, 12×3 = 36, यानी कि माइनस करेगी 36। 10 से 6 गए तो 4, और 11 से 3 गए तो 8। तो अब देखो नेट नेट लॉस कितना है, 16%। 16% लॉस, 16% लॉस। इस तरीके से भी बना सकते, है ना, इस तरीके से भी बना सकते। चलिए बनाइए ये वाला। A shopkeeper markets his sarees at 20% above the cost price and allows the purchaser at discount of 10% for cash buying. What profit percent does he make? ठीक है, ये हो गया 100 हमारा सीपी, और कितना एबो रखता है, 20%, यानी कि 120 हो गया हमारा एमपी लिस्ट प्राइस। और अब यहाँ से क्या दे रहा है, 10% कैश डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इसका 10% निकालेगी तो 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी, तो 108। ये हो गया एसपी। तो सीपी इतना, एसपी इतना, तो प्रॉफिट कितना, आप बोलोगे सर 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी, है ना। देखा, ये चीज जिस दिन आपको आ जाएगी ना, उस दिन आप इंडिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, जब आपके पास इतने सारे मेथड्स आ जाएंगे, जितने मेथड्स मैं अभी कर रहा हूँ। चलिए, a trader market the selling price of an article at 10% above the cost price at the time of selling. He allows certain discount and suffers a loss of 10%, 1%. He allowed the discount of 10%, डायरेक्ट में करूंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी, और ये हो गया एसपी। ठीक, सीपी अगर 100 है तो एसपी 99 बचा, और ये कह रहा है कि इसने पहले उसको अबव रखा था 10%, यानी कि 110। तो 110 पे 99 यहाँ पे लॉस हो रहा है ना 1% का, देखो इनिशियल से फाइनल 1% लॉस हो रहा है। दैट मीन इसने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, इसने यहाँ पे डिस्काउंट दिया 11 रुपीज का। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट इसने कितना दिया, दूसरा 11 रुपीज का 110 पे, तो 100 पर कितना, देखो 1/10 of 100 = 10%। वही तो मैंने बोला, इस तरीके से, है ना। थोड़ी सी गंदी नजर रखनी है। चलिए ये वाला, a trader markets his goods 40% 45% above the cost price and gives a discount of 20% on the market price. The gain percent on goods he makes it. बस ठीक है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, और ये हो गया एमपी, और ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100, तो एमपी कितना 145, यहाँ से वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 20% का, 20% का यहाँ पे वो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो गया 14.5, 10% है तो 29, यहाँ पे वो डिस्काउंट देकर 29, तो एसपी हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 15 से 9 गए तो 15 से 9 गए तो 6, 15 से 9 गए तो 6, और 13 से 2 गए तो 11। तो कितना इसको प्रॉफिट मिल रहा है, 11.6%।
तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है 11.6%। एक मिनट हमें क्या कह रहा है? मिक्स 29 तो ही दे रहा है, 16%, सॉरी 16%। 100 से 116 हुआ ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 16%। आप ऐसी गलतियों से बच लेना है ना, ये वाला ऑप्शन। चलिए, a dealer markets its goods at 25% above the cost price and allows a discount of 10% for cash payment, his profit percentage is। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सीपी, ये हो गया हमारे पास एमपी, और ये हो गया हमारे पास एसपी। ओके, चलिए जी, डीलर मार्क करता है 25% एबो। सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगी? ये अगर 100 है तो ये हो गया 125, और यहाँ से डिस्काउंट देता है 10%, यहाँ से 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% 12.5 हमने इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 112.5%। 112.5% इतना। प्रॉफिट कितना आ गया? 100, प्रॉफिट आ गया 12.5%। 12.5% आ गया हमारे पास प्रॉफिट। कहाँ गया ये वाला? देखा कितना इजी है। चलिए, ये वाला बनाओ। 20% प्रॉफिट इज मेड व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। व्हेन द डिस्काउंट इज 30% प्रॉफिट विल बी। ठीक, देखो क्या कहता है, हम लिखेंगे इस तरीके से, पीपी एसपी एमपी, डायरेक्ट रेशियो निकालेगी। तो कहता है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6 सीपी और एसपी का रेशियो। कब? जब डिस्काउंट दिया जाता था 20%। 20% मतलब 5 से 4 एमपी और एसपी का रेशियो। एमपी पर 20% देना है तो एमपी और एसपी का रेशियो 5:4 आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, 6 यहाँ पे शिफ्ट, 4 यहाँ पे शिफ्ट, डायरेक्ट रेशियो 5 चुके 20, 6 चुके 24, और 6 5 30, है ना। तो अब बता रहा है, कहता है कि व्हेन द डिस्काउंट इज 30%, अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे 30%, कितना देगी? 30% हम यहाँ पे डिस्काउंट देगी। देयर फॉर एसपी फिर कितना होगा? ठीक है, फिर एसपी कितना होगा? अगर हम डिस्काउंट यहाँ पे देंगे, यहाँ पे अगर हम देंगे 30% डिस्काउंट, तो एसपी होगा 21। ये क्या होगा? हमारा एसपी। तो कहता फिर कितना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 20 तो सीपी है, वो चेंज नहीं होगा, और एसपी 21 है। दैट मीन्स फिर तो हमारे पास प्रॉफिट होता कितना होता? एक प्रॉफिट किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? तो आप बोलोगे सर 5%। 5% प्रॉफिट होता ऑप्शन सेकंड। बताइए समझ। इस तरीके से आपको मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए, ये वाला बनाओ। A dealer marks its goods 20% above the cost price, then he allows some discount on it and makes a profit of 8%. The rate of discount is। ठीक है, तो क्या करना है? ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एमपी, और ये हो गया हमारा एसपी। देखो कैसे करना है। डीलर मार्केट्स इट्स गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5 से 6 ये आ जाएगा इनका रेशियो। देन ही अलाउज सम डिस्काउंट ऑन इट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। अब ये प्रॉफिट बना रहा है 8%, यहाँ से वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, 6 से कुछ एक्स हो रहा है, और प्रॉफिट बना रहा है कितना? ये प्रॉफिट बना रहा है ये 8% का। प्रॉफिट बना रहा है ये 8% का। एक मिनट, चलो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। देखो, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस रखता है ना एमपी, तो 120 ही आएगा। और प्रॉफिट कितना बना रहा है? 20%, 8% प्रॉफिट बना रहा है। दैट मीन्स ये है 108। देखो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और एसपी 8% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे 8% प्रॉफिट है। कितना डिस्काउंट कितना दिया इसने? डिस्काउंट, द रेट ऑफ डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12 दे रहा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 12 अपॉन 120, दैट इज 10%। 10% डिस्काउंट परसेंटेज, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, टाइप थर्ड, बनाइए वाले क्वेश्चन। A dealer offers a discount of 10% on the market price of an article and still makes a profit of 20%. If its market price is इतना, then the cost price of the article is। बस वही है, हम इसको सॉल्व करेंगे। एक डीलर ऑफर करता है ना कि एमपी और सीपी का रेशियो निकालेगी इस तरीके से।
तो कितना प्रॉफिट है 20%, तो ऊपर आ जाएगा 120। डिस्काउंट कितना है 10%, नीचे आएगा 90। कितना आ जाएगा, 3 × 12, 3×3 = 9। तो कहता है, अब देखो मार्केट प्राइस कह रहा है 800 रुपये, 800 रुपये मार्केट प्राइस है, जस्ट 200 टाइम्स, तो सीपी कितना होगा, जस्ट 200 टाइम्स यानी कि 600 रुपीज, है ना। तो क्या फार्मूला बताई थी मैंने, एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, ऊपर आता है 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे आ रहा है 100 माइनस डिस्काउंट। ये मैंने फार्मूला बताई थी स्टार्टिंग लेक्चर में, है ना। तो आप और किसी मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करो बस। A shopkeeper earns a profit of 10% along a discount of 20% on the market price. The cost price of the article whose market price is इतना is बस कुछ नहीं करेगी। ये हो गया एमपी और ये हो गया हमारा सीपी। डायरेक्ट प्रॉफिट कितना कमा रहा है 10%, तो आ जाएगा ऊपर 110। डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, नीचे आ जाएगा 80। 11:8, ठीक है, यानी कि एम पी इज टू सी पी का रेशो आ जाएगा 11:8, 11:8। तो कह रहा है मार्केट प्राइस कितना है 880, ये है ₹880 है मार्केट प्राइस। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। करेंगे, देखो 880 बराबर 11 यूनिट और हमने निकालना 8 यूनिट की वैल्यू, 11×8 = 88, 0×8 = 64, ये वाला आंसर, ठीक है। तो चलिए ये वाला बनाए। By giving a discount of 10% on the market price of ₹1100 of a cycle, a dealer gains 10%, the cost price of the cycle is। बस सीपी निकालना है, तो हो गया एमपी और ये हो गया हमारा सीपी, ठीक है। सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 10% डिस्काउंट दे रहा है, देयरफॉर नीचे 90 आएगा। 10% प्रॉफिट कमा रहा है, ऊपर 110 आएगा, खत्म। तो क्या आ गया, एमपी और सीपी का रेशियो 11:9। तो कह रहा है कि मार्केट प्राइस कितना था 1100, अगर ये 1100 है ना तो ये होगा 900, आंसर सेकंड ऑप्शन। चलिए ये वाला बनाइए। द मार्केट प्राइस ऑफ रेडियो इज ₹480, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन इज 8%, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द गेन परसेंट वुड बी। ठीक है, अगर कुछ भी डिस्काउंट नहीं होगा तब गेन परसेंट कितना होता है, ठीक है, तब गेन परसेंट कितना होता है अगर डिस्काउंट कुछ भी नहीं होता, बताइए। इस तरीके से भी बना सकते सीपी, एसपी और एमपी, इस तरीके से भी बना सकते। अलाउ करता है डिस्काउंट 10% एंड गेन करता है 8%, यानी कि इसका आएगा 108 और इसका यहाँ पे आएगा 10%, ये डिस्काउंट देता है, तो कितना आ जाएगा 10:9 रेशो आ जाएगी, कुछ इस तरीके, है ना, कुछ इस तरीके से ये रेशो आ जाएगा। बताइए, कहता है कि अगर ये कुछ भी डिस्काउंट नहीं देता तब प्रॉफिट कितना होता है। तो देखो यहाँ पे ये 108 है, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा 9, तो ये हो गया 900 और ये कितना हो गया 1080, ये हो गया एमपी, ये हो गया एमपी, क्योंकि हमें एसपी नहीं निकालना है, क्योंकि हमें एसपी नहीं निकालना 1080। अगर ये डिस्काउंट कुछ भी नहीं देता दैट मीन्स ये इसका एसपी होता कि नहीं होता है, दैट मीन्स प्रॉफिट फिर कितना होता, प्रॉफिट की फिर कितना होता है, ये 180 कमाता है किस पे 900 कॉस्ट प्राइस पे, इंटू करेंगे 100, 20% कमाता। चलिए नेक्स्ट। After allowing a discount of 16%, there is still a gain of 5%, then the percentage of market price over the cost price is। बस कुछ नहीं करना है, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया हमारे पास एमपी। कहता है प्रॉफिट कितना कमा रहा है 5%, यानी कि 20 से हो गया 21 और डिस्काउंट 16% है, यानी कि 100 से हो गया 84, है ना। तो देन द परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस, कहता है एमपी उससे कितना ज़्यादा है, तो 21 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और 84 यहाँ पे शिफ्ट। वैसे आप इसको 20 और 21 यहाँ पर भी लिख सकते थे, 20 और 21 यहाँ पर भी लिख सकते थे, 21 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ये कैसे हो गया, आफ्टर अलोंग डिस्काउंट ऑफ 16%, एक मिनट,
100, 84, 4 से काटना है। हाँ, यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 21। बस देखो, अब देखो 21 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से काट लो, ये खत्म, तो रेशो आ गया 20, 21, 25। कहता है कि देन द परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस इज, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा 20 पे तो 100 पर कितना, तो आप बोलोगे सर 25%। आंसर ऑप्शन फोर्थ। चलिए ये वाला बनाएंगे। A merchant offers 8% discount on his goods and still makes a profit of 15% if an item is marked is इतना, then the CP आप कितना। ठीक है, तो देखेंगे MP ये हो गया, CP इसका रेशो है 8% डिस्काउंट यानी कि नीचे आएगा 92 और 15% प्रॉफिट यानी कि ऊपर आ जाएगा 115। तो कहता है MP अगर इतना है 250, तो फिर हमें बताइए CP कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी। देखते हैं CP इज इक्वल टू क्या करेगी, 250 बराबर 115 और हमें 92 की वैल्यू निकालनी। तो देखो 5 से काटो, ये कट जाएगा 23 बार और 5 से ये कट जाएगा 50 बार, है ना, और 23 से ये कट जाएगा 4 बार, तो CP आ जाएगा 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। चलिए स्पीड देख रहे हो। चलिए ये वाला बना। The printed price of an article is rupees 900, but the retailer gets a discount of 40%. He sells the article for rupees 900. Retailer gain percent is, तो कहता है प्रिंटेड प्राइस था किसी का इतना और उसको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स उसका अपना CP है, CP ऑफ रिटेलर वो कितना पड़ जाएगा, 60% में पड़ रहा है, 60% ऑफ 900 तो कितना आ जाएगा 540। अब वो उसका SP है, SP कितना है, तो SP बोलोगे आप ये 900 रुपये में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा बेच रहा है, कितना ज़्यादा बेच रहा है, 360, 360, तो 360 ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट या गेन परसेंट कितना कमा रहा है, 360 किस पे कमा रहा है, 540 पे, इंटू करेगी 100, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, ये हो गया 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, 2/3 ऑफ 100, 66.66%, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। After allowing a discount of 12% on the market price of an article, it is sold for 880. Find its market price. देखा कि हम अलाउ करते हैं डिस्काउंट 12% किसी आर्टिकल पे, MP पे ही दिया जाएगा, तो फिर हम बेच रहे इस पे। फाइंड इट्स मार्केट प्राइस निकालिए कितना है। ठीक, तो देखो ये हो गया MP और ये हो गया SP का रेशो, कितना है, 12% डिस्काउंट है। दैट मीन्स अगर MP 100 तो SP कितना हो गया, 88%, है ना। तो कहता है अगर इसको बेचा जाता है कितने में, 880 में, 880 में, यानी कि जस्ट ये 10 टाइम्स होता है कि नहीं होता है। तो कहता है MP फिर कितना है, तो इसका भी करेगी 10 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये, 1000 इज करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, इन दो में से एक आप खुद कर लेना, दूसरा वाला आप खुद कर लेना, होमवर्क है ये वाला। मैं दिखाओ ऊपर वाला। A shopkeeper allows 20% discount on the market price of his articles. Find the market price of an article for which he charges 740. 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट यानी कि MP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5:4। कहता है मार्केट प्राइस हमने निकालने, अगर सेलिंग प्राइस कितनी है 740 रुपये, 740 रुपये, तो हम निकालेंगे MP इज इक्वल टू 740 रुपये बराबर 4 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से ये कट जाएगा पहले, एक बार 4 के 4, 4 8 32, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 185 इंटू 5, तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40, 5 8 40, तो 2 हो गए 42, 25 है किसी ऑप्शन, दो ऑप्शन फंस गया ना फिर से, है फंस गया फिर से कि नहीं। 5 8 40, 2 हो गए 42, 4 कैरी, 5 के 5, तो 4 हो गए 9, 925 रुपये, ये वाला ऑप्शन। देखा, इसको कहते हैं भाई साहब कैलकुलेशन। चलिए ये वाला दिखाओ, बनाओ जल्दी फटाफट। At what percentage above the cost price must an article be marketed so to gain 33% allowing discount a customer of इतना है इतना। चलिए बताइए, डायरेक्ट निकालेंगे MP और CP का रेशो।
MP और CP का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। क्या कर रहे हैं, ऊपर आ जाएगा गेन कर रहा है 133 ऊपर आ जाएगा और नीचे डिस्काउंट दे रहा है 5% तो 95 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि what percentage above the cost price must be in article be market so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%। बस कहता है कितना परसेंट ऊपर रखना है, कितना ये ज्यादा 38। ठीक है, CP और MP का रेशियो देखो क्या आ जाएगा 95 और 133 कितना ज्यादा है 38, 38 इस पे 95 पे इंटू 100। ठीक है, 5 से काटो, 5 से कटेगा 20 बार और ये कटेगा 19 बार, 19 से कटेगा 2 बार, 2000 भी 40 हो गया, 2000 भी 20 हो गया, 40%, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो डिस्काउंट यहाँ पे हो गया भाई साहब 100% कंप्लीट। ठीक है, तो मुझसे कंप्लीट अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पैराडाइज एकेडमी। वहां पे मैंने ये कंप्लीट पढ़ाया और मेरी पैराडाइज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाओगे इसे तो वहां पे आपको डिस्काउंट के 2 लेक्चर्स मिलेंगे और वहां पे मैंने इतना ही पढ़ा है लेकिन कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, जल्दी नहीं पढ़ाया है। तो अब हम किसी नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।